हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज का जो लेक्चर है वो है न्यू बार चेम्बर। न्यू बार चेम्बर का यूज हम लोग सेल काउंट के लिए करते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि जो न्यू बार चेम्बर है वो है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो होगा सेल काउंटिंग का। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे न्यू बार चेम्बर। तो यहाँ है कुछ पॉइंट है न्यू बार चेम्बर के बारे में जो कि हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि न्यू बार चेम्बर डिस्कवर्ड बाय क्रैमर इन 88 सॉरी न्यू बार चेम्बर डिस्कवर्ड बाय क्रैमर इन 1885। यानी कि जो न्यू बार चेम्बर है वो क्रैमर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया 1885 में। बट चेम्बर इज नॉट सफिशिएंट फॉर आरबीसी काउंटिंग बिकॉज 4 चेम्बर फॉर आरबीसी काउंटिंग। जो चेम्बर है जो डिस्कवर्ड किया इन्होंने 1885 में, वो जो चेम्बर सफिशिएंट नहीं था आरबीसी काउंटिंग के लिए। क्यों नहीं सफिशिएंट था? क्योंकि उसमें जो चेम्बर थे आरबीसी काउंटिंग के लिए वो 4 थे। इसलिए जो आरबीसी काउंटिंग है सही से नहीं हो पा रहा था उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर सम टाइम इम्प्रूव्ड न्यू बोर चेम्बर्स गिवन बाय न्यू बोर, दिस चेम्बर हैज़ 5 चेम्बर फॉर आरबीसी काउंटिंग। कुछ समय बाद, यानी कि जब इम्प्रूव्ड न्यू बार चेम्बर आया, न्यू बार जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया इम्प्रूव्ड न्यू बार चेम्बर, तो उसमें क्या था, आरबीसी काउंटिंग के लिए 5 चेम्बर थे। जो इम्प्रूव्ड न्यू बार चेम्बर है कितने थे न्यू बार ने, ठीक। लेकिन जो 4 वाला चेम्बर था जिसमें 4 चेम्बर थे आरबीसी काउंटिंग के लिए, वो न्यू बार चेम्बर किसने दिया था? क्रैमर ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था, इसमें और इन दोनों में क्या अंतर था? आरबीसी के लिए जो क्रैमर ने न्यू बार चेम्बर दिया था उसमें आरबीसी काउंटिंग के लिए कितने चेम्बर थे? 4, ठीक है। बट जो न्यू बार ने दिया था इसमें आरबीसी काउंटिंग के लिए 5 चेम्बर थे, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कोटेड बाय सीनी मेटल और रोडियम। जो यह न्यू बार चेम्बर था ये कोटेड, मतलब उस पर परत चढ़ी थी किसकी? सीनी मेटल या रोडियम की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट की रूलिंग एरिया आर सेपरेटेड बाय एच शेप्ड। जो रूलिंग एरिया थी वो सेपरेटेड थी, मतलब अलग थी किस आकार के? एच के आकार की, जो कि हम ये देख रहे हैं, ये है, ये और ये है, ठीक है। आपका ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो हो गया एच शेप्ड में, ये अंदर ये रूलिंग एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। अगर इसकी हम जो चेम्बर है इसकी हम साइज की बात करें तो यह जो चेम्बर है 30x70 mm, यानी कि इसकी जो चौड़ाई थी वो 30 mm की थी और लंबाई क्या? 70 mm की, ठीक है। लेकिन अगर थिकनेस की बात करें, चेम्बर का जो थिकनेस है उसकी मोटाई कितनी है? तो उसकी थी 4 mm। तो ये तो हो गया कुछ न्यू बार चेम्बर का ऊपरी ऊपरी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके ग्रिड के बारे में। जो है ग्रिड में कितने स्क्वायर बने होते हैं, ठीक है, किस स्क्वायर में क्या काउंट होता है। तो अब हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। यहाँ तक कि हमने देख लिया न्यू बार चेम्बर का जो कुछ पॉइंट थे वो हमने देखा, उसके बाद अब ग्रिड के बारे में हम देखेंगे। हमने देखा कि जो न्यू बार चेम्बर है, ऐसे न्यू बार चेम्बर होता है, इस पर क्या होता है? रोडियम के कोटेड होती है, ठीक है, या सीनी मेटल की कोटेड होती है। तो इसका हमने देखा ये 30 mm का हो गया, ये 70 mm का। लेकिन जो ये ग्रिड है, ग्रिड के बारे में हम जानेंगे। ये इन दोनों को ग्रिड बोलते हैं, और ये जो है बीच का ये एच जो शेप में है, ये दोनों ग्रिड को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो जो ये ग्रिड है, ग्रिड को अगर हम देखेंगे, एक ग्रिड को उठा के हम देखेंगे तो जो वो इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो एक ग्रिड की जो लंबाई होती है 3 mm और चौड़ाई जो होती है 3 mm की, ठीक है। और इस ग्रिड में पाँच खानों में काउंट होता है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इन 5 खानों में काउंट होता है 1 2 3 4 5। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खाने में हम क्या काउंट करते हैं, WBC को। बट पांचवें जो खाना है, पांचवें खाने में हम RBC को काउंट करते हैं। अगर हम एक जो WBC वाला है खाना, उसको हम उठा के देखें तो इस तरह का दिखता है। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 16 स्क्वायरों में। जो ये एक WBC का जो चैम्बर है, जो वो कितने स्क्वायरों में डिवाइड होता है, 16 स्क्वायरों में। तो यानी कि आइए देखिए क्या होते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी 4 4 16 स्क्वायर। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, टोटल स्क्वायर कितना हो गया 16। तो इन 16 स्क्वायरों में सब WBC काउंट होती है। लेकिन अगर हम इसमें का एक स्क्वायर देखें, एक स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर में जो होता है वो कितने का होता है, 1 mm का। इसकी जो एक स्क्वायर है उसकी लंबाई 1 mm की होती है, चौड़ाई भी क्या होती है 1 mm की। तो उसका जो एरिया होता है एक स्क्वायर का वो होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो अगर हम डेप्थ की बात करें तो वो होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर एक WBC के एक खाने में 16 स्क्वायर होते हैं तो ऐसे कितने WBC के 4, तो यानी कि टोटल हो गए आपके 64 स्क्वायर। तो टोटल 64 स्क्वायर में हम क्या करते हैं, WBC काउंट करते हैं। ठीक है, हम जो ग्रिड ये देख रहे हैं, अगर इसको हम अच्छे तरीके से बनाएं तो ऐसे दिखता है। ये हो गए आपके 64 स्क्वायर, ये 16 ये 16 ये 16 ये और 16 ये, यानी कि ये यानी कि WBC। ठीक है, तो जो WBC का 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, यानी कि चारों का हम ऐड करेंगे 64 हो गया। बट ये जो बीच का है RBC के लिए है, और इसमें हम प्लेटलेट भी काउंट करते हैं। तो ये जो हो गया टोटल होता है 25 जो RBC का है। अगर हम RBC की देखें यहाँ पे तो इसमें 25 खाने होते हैं, और 25 खानों में से 5 खानों में क्या हम RBC काउंट करते हैं, यानी कि कॉर्नर के 4 और सेंटर के 1 खाना, इसमें हम काउंट करेंगे RBC। अगर इसकी भी हम बात करें एक स्क्वायर की, कि इसका भी जो एरिया होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और इसकी भी डेप्थ क्या होती है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन जब हम कवर स्लिप जो यूज करते हैं इस पे न्यू बार चेम्बर पे, यानी कि जब हम सेल काउंटिंग के दौरान जब जो कवर स्लिप है वो यूज करते हैं, वो होता है उसकी साइज जो होती है 16 इंटू 22, यानी कि 16 इंटू 22 मिलीमीटर, यानी कि 16 गुणे 22 मिलीमीटर, या फिर 22 गुणे 23 मिलीमीटर का होता है। अगर जो कवर स्लिप है उसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये जो थिकनेस होता है 0.3 मिलीमीटर का हो सकता है, या 0.4 मिलीमीटर का हो सकता है, या 0.5 मिलीमीटर का हो सकता है। ठीक है, ये जो हो गया हमने ग्रिड के बारे में जान गया और कुछ काउंटिंग के बारे में जान गया। आगे जब हम बात करेंगे सेल काउंटिंग, जैसे अलग अलग RBC की, WBC की, तो उसको हम बता देंगे उसका फार्मूला क्या है, कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जो टॉपिक आज है वो है न्यू बार चेम्बर, तो हम केवल इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी फिर ये तो हम बात कर लिए, अब आगे हम बढ़ते हैं इसके, अगर कब हम ज़्यादा काउंट कर पाएंगे, कब, यानी कि कुछ ईरर्स होते हैं, वो ईरर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईरर बात करने से पहले, ईरर के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे जो माइक्रोस्कोपी करते हैं तो किस पावर पे देखते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, तो जब न्यू बार चेम्बर रखेंगे माइक्रोस्कोप में, यानी कि जब माइक्रोस्कोप करेंगे, माइक्रोस्कोप से उस पर फोकस करेंगे तो 4x का से हम देखेंगे उसके जनरल फॉर्मेशन, मतलब जो स्लाइड्स हैं उसके जनरल फॉर्मेशन दिखती है 4x से। ठीक है, लेकिन जब हम 10x पे देखेंगे तो क्या 10x पे हम करते हैं WBC काउंटिंग के लिए, बट जो 40x होता है
ये यूज करते हैं आरबीसी और प्लेटलेट काउंटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो एरर है, पॉसिबल एरर यानी जो गलतियां हो सकती हैं, जो संभव है, क्या जो गलतियां होना संभव है, वो है दो तरह की। एक फॉल्स हाई काउंट, एक फॉल्स लो काउंट। फॉल्स हाई काउंट का मतलब कि गलत काउंट हो लेकिन बहुत ज़्यादा गलत, और फॉल्स लो काउंट का मतलब कि बहुत कम गलत, यानी बहुत मतलब कि ज़्यादा ना हो, कम काउंट जो आप कर रहे हैं, कम गलत तो हो लेकिन ज़्यादा गलत ना हो, कम गलत, तो वो हो जाएगा फॉल्स लो काउंट। जब हम फॉल्स हाई काउंट के देखेंगे कि किन किन कारणों से फॉल्स हाई काउंट होता है। पहला है इम्प्रॉपर मिक्सिंग। जब क्या होता है, जब हम जो भी सेल सस्पेंशन है उसको हम प्रॉपर ब्लड के साथ मिक्स नहीं किए रहते हैं, तब फॉल्स हाई काउंट हो सकता है। दूसरा जो है वो है एरर इन पिपेटिंग। पिपेटिंग के द्वारा जब, यानी कि हम जब न्यूबॉर चेम्बर को चार्ज करते हैं तो उससे पहले हम कुछ ड्रॉप डिस्कार्ड करते हैं, जो भी जैसे आरबीसी जो ब्लड लेते हैं, ब्लड का कुछ ड्रॉप डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एरर आ जाएगा पिपेटिंग में, ठीक है। फिर तीसरा है वो है एरर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गलत हो सकती है आपकी, यानी कि कहीं काउंट कर रहे हैं, पता चले कि फिर से उसको दोबारा काउंट कर दिए या कुछ छोड़ दिए, ठीक है, तो एरर इन कैलकुलेशन। ब्लड टेकन फ्रॉम हीमो कंसंट्रेशन, यानी कि चौथा जो है ब्लड टेकन फ्रॉम हीमो कंसंट्रेशन, यानी कि वहाँ से ब्लड लिया जहाँ से आप बहुत गाढ़ा है, जिसे प्रॉपर ब्लड मिक्स नहीं है। यहाँ मान लीजिए यहाँ गाढ़ा है, यहाँ हल्का डाइल्यूट है, तो आपने यहाँ से ब्लड उठा लिया। अगर जब इसको हम प्रॉपर मिक्स कर देंगे तो कहीं से भी लेंगे तो क्या सेम कंसंट्रेशन का होगा, ठीक है। जो फिफ्थ है वो है ईस्ट डेट एंड ल्यूकोसाइट काउंट एज आरबीसी। हम ईस्ट और डेट या ल्यूकोसाइट को भी क्या आरबीसी की जैसे काउंट कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हाई काउंट हो जाएगा। अब जो दूसरा है वो है फॉल्स लो काउंट। इसमें क्या होता है, वैसे तो इसमें भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो ये तीन है वो मुख्य हैं। पहला है ब्लड डाइल्यूटेड विथ टिश्यू फ्लूइड। जो ब्लड है जो डाइल्यूटेड करने के लिए, वो इसमें अगर अच्छे से डाइल्यूट नहीं हुआ है तो भी हो सकता है गलती, एरर आ सकता है आपका। और क्लम्पिंग फॉर सेल, यानी कि जो सेल में अगर क्लम्पिंग हो तभी भी एरर आ सकता है, ठीक है। तीसरा है इम्प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज काउंटिंग चेम्बर, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज जो काउंटिंग चेम्बर है, यानी काउंटिंग चेम्बर के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है, यानी कि क्या रखा गया है, जिसमें क्या हो आरबीसी के लिए 5 चेम्बर होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रूव्ड न्यूबार चेम्बर। तो अगर वो नहीं है, दूसरी चेम्बर से आप काउंट कर रहे हैं, तो क्या वो उसमें भी क्या एरर आता है, तो वो हो जाएगा आपका किस में, फॉल्स लो काउंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो था वो था न्यूबार चेम्बर पे, यानी इसको हम हीमेटोसाइटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो आरबीसी है उसको हम कैसे डाइल्यूट करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स।